भैताड़, उठ और अपना मुंह धोकर आ। एक 22 साल की लड़की ने 18 साल के लड़के को लात मारते हुए कहा। लड़का डर के मारे पास रखी बाल्टी से पानी लेने लगा, लेकिन उससे हो नहीं पा रहा था, क्योंकि बाल्टी में पानी आधे से भी कम था, मुश्किल से एक जग भरने जितना। ऊपर से उसके हाथ पैर दोनों जंजीरों से बंधे हुए थे, जिससे उसका कोई भी काम करना मुश्किल हो रहा था। जी, वह डरते हुए कांपते हुए बोला। दीदी? कौन दीदी? लड़की ने उसे और उसकी ओर क्रूर मुस्कान फेंकते हुए कहा। अब याद आई, मैं तुम्हारी दीदी? फिर वह उसके पास बैठकर उसके दोनों गालों को अपनी उंगलियों में घिसते हुए बोली। और क्या हुआ? मेरे छोटे से बच्चे को पानी उठाने में दिक्कत हो रही है? नहीं दीदी, देखो ना मेरे। लड़का बुरी तरह डर गया था। उसके पूरे शरीर से पसीना टपकने लगा था। लेकिन तुम्हें तो आना चाहिए था ना। उन दादाजी को भी तुमने ऐसे ही पानी पीने के लिए मजबूर किया था, है ना? लड़की ने गुस्से से उसकी आंखों में देखते हुए कहा। ठहरो, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। यह कहते ही लड़की ने बाल्टी को अपने पैरों से लात मारी, जिससे उसमें बचा हुआ थोड़ा सा पानी भी जमीन पर बिखर गया। हाँ, अब धो लो इस पानी से अपना मुंह। वह लड़के के पीछे जाकर उसकी गर्दन पकड़ती है और जबरदस्ती उसका चेहरा बहते हुए पानी में डुबो देती है। यही किया था ना तुमने उस दादाजी के साथ? लड़की अब गुस्से में बोल रही थी। लड़का अब फूट फूट कर रोने वाला था। हवलदार, आज कोई नया केस? थाने में एक रौबदार एसपी अपना कैप और डंडा रखते हुए केबिन में दाखिल होते ही बोले। सर, आज ही तो आपने ज्वाइन किया है। हवलदार कुछ कह ही रहा था कि तभी एक आदमी केबिन में घुस आया। साहब, प्लीज मेरे बेटे पर दया करो, उसे उस नटरंगिनी से चुंगल से बचा लो। वह आदमी लगभग जमीन पर लौटते हुए गिड़गिड़ाने लगा। अरे दामू, तू यहाँ क्या कर रहा है? जा, यह केस हमारी हद में नहीं आता। हवलदारी ने उसे गुस्से से उठाते हुए कहा। नहीं? क्यों नहीं? वह तुम्हारी ही हद में आती है। वह आदमी अब लगभग रोने लगा। साहब प्लीज, वह मेरे मासूम बेटे को मार डालेगी। तेरा मासूम बेटा? सच में? हवलदार ने व्यंग्यात्मक हंसी के साथ उसे तिरस्कार भरी नजरों से देखा। हवलदार, यह क्या मामला है? कौन है इसका बेटा? एसपी अब हवलदार पर ही गुस्सा करने लगा। सर, आप इसमें मत पड़िए। वैसे भी यह मामला हमारी सीमा में नहीं आता। दामू, तू पास के स्टेशन जा। यह मोहिते सर की हद में आता है, और वैसे भी तेरा यह प्रॉब्लम वही देख सकते हैं। हवलदार ने दामू को समझाने की कोशिश की। साहब प्लीज, आप ही देखें ना, यही आपकी हद है। मेरा बेटा मर जाएगा उस रागिनी के हाथों। वह लड़की पूरी तरह बिगड़ चुकी है। दामू ने बेबस चेहरा बनाते हुए कहा। सर, सच में आपको इसमें नहीं पड़ना चाहिए। इसके बेटे ने कुछ किया होगा, तभी तो वह। हवलदार बोल ही रहा था कि एसपी ने गुस्से से उसकी तरफ देखा। चल दामू, मैं देखता हूँ। एसपी ने अपनी कैप सिर पर रखी और डंडा हाथ में लिया। हवलदार, मैं यह केस देख रहा हूँ। तुम्हें आना हो तो चलो, नहीं तो यही रुक सकते हो। कहते हुए उसने दामू को आगे चलने का इशारा किया। दामू अब अपने बेटे की बचने की खुशी में बाहर निकल पड़ा। उसके पीछे रौबदार अंदाज में एसपी भी बाहर आया। साहब, सच में मेरी बात सुने। वो लड़की कोई आम आदमी नहीं है, बल्कि उस चौकी के एसपी प्रथमेश मोहिते पाटिल की छोटी बहन और हमारे डीजीपी प्रतापराव मोहिते पाटिल की बेटी रागिनी मोहिते पाटिल है। उसने ही इस आदमी के बेटे को बंदी बना लिया है। हवलदार घबराते हुए बोला।
यह सुनते ही एसपी वहीं रुक गया और हवलदार की ओर देखने लगा। तुमने अभी क्या कहा? कौन है वो? एसपी ने एक भुई ऊंची करते हुए पूछा। सर, रागिनी प्रतापराव मोहिते पाटिल। वैसे उसका असली नाम रागिनी नहीं है, लेकिन वहां के लोग उसे इसी नाम से जानते हैं। उसका असली नाम आरोही है, हवलदार गर्व से बोला। आरोही मोहिते। एसपी ने धीरे से यह नाम दोहराया। अचानक उसके दिमाग में एक धुंधली छवि उभरने लगी। हिरनी जैसी आंखों वाली एक लड़की, जिसकी कमर तक सिल्की घने काले बाल लहराते थे, हमेशा शर्ट और जींस में रहने वाली यह 16-17 साल की लड़की। सर, आ रहे हैं ना? दामू उसके पास आकर बोला। एसपी ने संक्षिप्त जवाब दिया और अपने गाड़ी में बैठ गया। हवलदार ने उसे न जाने के लिए इशारों से आंखों से इशारा कर रहा था, लेकिन एसपी आज किसी की सुनने के मूड में नहीं था। वैसे भी वह पहले भी कब किसी की सुनता था? उस हवलदार की ओर एक गहरी नजर डाली, जिसका मतलब हवलदार अच्छे से समझ गया और चुपचाप गाड़ी में जाकर बैठ गया।